हर कोई न्याय और इंसाफ की बात करता है, लेकिन न्याय पाना कितना मुश्किल है, इसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि न्याय के अभाव में एक परिवार दर दर भटक रहा है। पीएमओ, सीएमओ, चुनाव आयोग, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति से लेकर देश के सभी बड़े और छोटे विभागों में लगभग सैकड़ों चिट्ठियां लिखी जा चुकी है। इनमें से कई चिट्ठियों का जवाब भी आया है, लेकिन न्याय नहीं मिला है। इस मामले में मंत्री विधायक से लेकर कई अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन एक व्यक्ति के जिद के सामने पूरे देश का विभाग कहीं न कहीं कमजोर होता दिख रहा है। मामला पूसा कृषि विश्वविद्यालय की है, जिसमें ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति का निधन हो जाता है, लेकिन उसके परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए कई सालों से भाग दौड़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वह ऊपरी जाति से नहीं आता है। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव पीड़ित परिवार को यह कहते हुए नकार देता है कि वह बड़ी जाति से नहीं है, इसलिए उसके परिवार को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिल सकती। इस कुल सचिव के सामने देश की सारी न्याय व्यवस्था फेल है। सुनिए क्या कहते हैं पीड़ित। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलेश कुमार। अभी सर टीवी पर न्यूज नेशन और जी पर यह खबरें चल रही है कि राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में आपके पिताजी की सेवा के दौरान ही मृत्यु हो गई थी और आपको अनुकंपा के आधार पर अभी भी नौकरी आपके माताजी को नहीं मिल रही है। क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताएंगे। मेरे पिताजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में वरीय तकनीशियन के पद पर कार्यरत थे। 4/11/2020 बिहार विधानसभा निर्वाचन कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात मैंने अनुकंपा के आधार पर आवेदन दिया। मेरे आवेदन पर अभी तक कोई विचार नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार का उल्लेख किया जा रहा है कि रिक्ति से अधिक नियुक्ति पूर्व में की जा चुकी है। रिक्ति होती है तो नियुक्ति कर दी जाएगी, जबकि इससे पूर्व जो असामयिक निधन हुआ है जिन सामान्य वर्ग के कर्मी का, उनके अभ्यर्थी को अविलंब नियुक्ति दे दी गई है। रिक्ति न अनुकंपा की रिक्ति न रहते हुए भी नियुक्ति दे दी गई है। 21 वर्ष की बात है ये 2017, 19, 2020 की बात है, जबकि मेरा मामला 2020 4 नवंबर 2020 में पिताजी का देहांत हो गया था। मैंने 12 फरवरी 2021 को आवेदन दिया। जी, उसके बाद बताएंगे कि ये 2021 में जो आपने आवेदन दिया, उसके बाद अभी लगभग 3 साल से ज़्यादा का वक्त बीतने जा रहा है। क्या कही जा रही है और क्या वहाँ से आश्वासन मिल रहा है विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय द्वारा मौखिक एवं लिखित आश्वासन ही दिया जा रहा है, परंतु नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि रिक्ति से अधिक नियुक्ति हो चुकी है, रिक्ति होती है तो नियुक्ति कर दी जाएगी। कभी कहा जा रहा है जो पूर्व से ही अधिक कार्यरत हैं कर्मी, यही सब कहा जा रहा है, नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। आपने कहाँ आवेदन दिया है इस मामले को लेकर? मैंने निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली, बिहार निर्वाचन पदाधिकारी पटना, जिला निर्वाचन पदाधिकारी समस्तीपुर, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, महामहिम राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग डेयर, जिसके नियंत्रण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन के नियंत्रणाधीन में है, परंतु उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई मेरे मामले में नहीं की जा रही है। ठीक है, तो अभी उनके द्वारा जो आपने जब वहाँ आवेदन दिया तो वहाँ से क्या जवाब मिला उसका? वहाँ से जवाब मिला, जो आपसे वहाँ से जवाब मिला, उनको भी विश्वविद्यालय द्वारा यही जवाब दिया गया कि रिक्ति से अधिक नियुक्ति पूर्व में की जा चुकी है, रिक्ति होती है तो नियुक्ति की जाएगी। सिर्फ भरोसा ही दिया जा रहा है। जी, और इतना सब कुछ होने के बाद भी कि पीएमओ कार्यालय की अवहेलना हो रही है, संविधान के मौलिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है, महामहिम राष्ट्रपति के जो आदेश हैं और जब उन्होंने इस मामले पर वहाँ से जवाब मांगा उसकी अवहेलना हो रही है, तो फिर आगे आप ये बताएं कि आपने अनशन किया, अनशन करने के बाद क्या आश्वासन मिला? अनशन के बाद वार्ता में 4 महीना का समय दिया गया जी, विश्वविद्यालय एवं जिला प्रशासन के समक्ष। जी, आज 6 महीना बीतने जा रहा है, परंतु कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं किया गया। और जो प्रक्रिया शुरू किया गया, जिसमें स्कोर कार्ड वेबसाइट पर दर्शाया गया, जबकि 2017, 2019, 2020 में जो नियुक्ति की गई है बिना स्कोर कार्ड की गई है। अब ये बताइए कि अब अनशन करने के बाद जो आश्वासन मिला, अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, आगे क्या योजना है आप लोगों की? आगे विश्वविद्यालय हमें बाध्य कर रही है, फिर मैं चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करूंगा। जीवन मरण का सवाल है।
2020 में विधानसभा बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, 2025 में विधानसभा आने वाला है। भी सरकार बनी, सरकार भंग हुई, फिर सरकार बनी, लेकिन जो कर्मचारी निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु हुए उनके आश्रित को आज तक लाभ नहीं मिला। कितनी रिक्तियां अभी बची हुई हैं सर अनुकंपा पर नौकरी की, और अनुकंपा की नौकरी का प्रावधान क्या है? अनुकंपा का नौकरी का प्रावधान है बिहार सरकार में 100% है सर, और केंद्र सरकार में अगर 100 वैकेंसी डायरेक्ट निकलती है तो पाँच अभ्यर्थी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है, जबकि विश्वविद्यालय पूर्व से ही अधिक नियुक्ति कर चुकी है। उसका सजा हमें निर्वाचन सहित के आश्रित को दिया जा रहा है। तो इसके बाद बताएं कि आगे जो आपने बताया कि फिर से आंदोलन होगा, लेकिन क्या लगता है क्या वजह है जिस कारण से आपकी उपेक्षा की जा रही है? भेदभाव पूरा हो रहा है जी जो नज़र के सामने है। जी इससे पहले सामान्य वर्ग के कर्मी जो मृत हुए उनके अभ्यर्थी को 1 वर्ष के अंदर नियुक्ति दे दी गई। आप किस वर्ग से आते हैं? हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं। क्या वजह लगता है सर? और इससे पहले जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को बिना नौकरी नियुक्ति पत्र पहले और अनुकंपा नियुक्ति का कमेटी अनुशंसा बाद में करती है, जो साक्ष्य मेरे पास संपूर्ण उपलब्ध है। जी। और अभी क्या लगता है आपको इसके पीछे नियुक्ति ना करने के पीछे की मेन वजह क्या आपको लगता है? जानबूझकर तंग किया जा रहा है। क्या इसका क्या मेरे मौलिक अधिकार का हनन कौन किया सा जा एंगल रहा देख रहे हैं है, इसमें? जात पात की भावना किया जा रहा है। और किस जात पात की भावना का आप जो आरोप लगा रहे हैं, जी, भेदभाव किया जा रहा है। आधार से लगा रहे हैं? आधार से में से कितने कैंडिडेट हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं या फिर दलित समाज से आते हैं, जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि जात पात की राजनीति? वर्तमान में अभी 4 सामान्य हैं, जी बाकी पिछड़े हैं। जी इसी कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इससे पूर्व में पिछड़े को छोड़ दिया गया, सामान्य वर्ग को उठाकर नियुक्ति दे दिया गया, कार्मिक को तोड़ दिया गया। जी। तो फिर विश्वविद्यालय में अगर 20 कर्मचारी मृत हुए, अब 20 में अगर नियुक्ति 2020 में किया गया, 2 नियुक्ति किया गया है। इससे पहले जो आवेदन था, मेरा आवेदन 12/2/2021 को जमा किया गया और 18 जनवरी 2020 को विश्वविद्यालय द्वारा बहाली किया गया। तो जनवरी से जनवरी यानी 14 महीना में 18 कर्मचारी मृत हो गए। विश्वविद्यालय द्वारा जवाब दिया जा रहा है कि आपसे पूर्व 18 कर्मी का मृत्यु हो चुका है, जी, जबकि सच्चाई से कोसों दूर है। जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को उठा करके नियुक्ति दे दिया गया, पिछड़े को छोड़ दिया गया। इसका सजा पिछड़ा को दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपने आवेदन में कुछ जिक्र किया कि इसकी जांच होनी चाहिए? जी, आवेदन में मैंने शिकायत सह विनती लिखते लिखते थक गया। अभी तक हजारों लेटर लिखा, भारत सरकार के किसी भी कोना मंत्रालय को नहीं छोड़ा। लेकिन विश्वविद्यालय के कुल सचिव, वर्तमान कुल सचिव द्वारा कहा जाता है कि मैं विश्वविद्यालय सर्वोपरि है, हम जो करेंगे वो होगा। मैं सामान्य वर्ग का हूँ। इससे पहले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को मैंने नियुक्ति दिया है, तुमको नियुक्ति नहीं देंगे। ये खुलेआम ऐसे? जी, खुलेआम चुनौती दिया जा रहा है कुल सचिव द्वारा। अच्छा, इसके बाद आपने कोई विपक्ष के नेता से भेंट करी है या फिर विपक्षी पार्टियों से इस मामले पर, ताकि वो सरकार के जो इस रवैये को है उसे दिखा सके और बता सके मामले में? विपक्ष में हम पत्राचार किए थे, लेकिन कहीं कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया। ना विपक्ष ना पक्ष, कोई भी सुनने के लिए? कोई भी सुनने के लिए। पक्ष से तो जो पत्राचार आया उसका भी अवमानना किया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय का जो मेन मालिक होता है, आप यूँ कहें कि महामहिम वो राज्यपाल होते हैं, क्या मांग कर रहे हैं उनसे? केंद्रीय विश्वविद्यालय के राज्यपाल नहीं सर। अच्छा, केंद्रीय विश्वविद्यालय। जी जी जी, महामहिम राष्ट्रपति होते जी, हैं। राष्ट्रपति से क्या मांग कर? महामहिम राष्ट्रपति से मांग किए जो हमें न्याय दिया जाए। जी, अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम मिथिलेश कुमार। जी, आपकी माता जी का नाम? श्रीमती चिंता देवी। जी, अपने पिताजी का नाम? निर्वाचन सहित स्वर्गीय विनोद कुमार राय, जी, ग्राम पोस्ट हरपुर पूसा, जिला समस्तीपुर, बिहार। किस परिस्थिति में उनकी मौत हुई थी? ईवीएम जमा कर रहे थे, जी, उस समय हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, तो सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हुई? जी, निर्वाचन कार्य के दौरान ही मृत्यु हो गई। जी, अपना पूरा पता बता के बात करेंगे। मेरा नाम मिथिलेश कुमार, पिता स्वर्गीय विनोद कुमार राय, ग्राम पोस्ट हरपुर पूसा, जिला समस्तीपुर, बिहार।